आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करेंगे। पुरुष और महिला क्या हैं। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि लिंग केवल शरीर की पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन, समाज और मनोविज्ञान से भी जुड़ा एक जटिल विषय है। पहले चरण में हम समझेंगे जैविक दृष्टिकोण से क्या है सेक्स, यानी पुरुष और महिला की वैज्ञानिक परिभाषा। बायोलॉजिकल सेक्स दो मुख्य क्रोमोसोम सेट्स पर आधारित है, एक्स वाई और एक्स एक्स। जब किसी मानव के शरीर में एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो उसे आमतौर पर पुरुष कहा जाता है। इसी तरह यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसे महिला कहा जाता है। लेकिन क्रोमोसोम्स के अलावा शरीर में हार्मोन और पश्चिमिक संरचनाएं भी सेक्स में भूमिका निभाती हैं। पुस्तक पत्थर की तरह नहीं, हर जीव एक स्पेक्ट्रम पर स्थित होता है। अब बात करते हैं शारीरिक विशेषताओं की। पुरुषों में आमतौर पर अधिक मांसपेशी और कठोरता होती है, जबकि महिलाओं में शरीर रचनात्मक अंतर और कोमलता होती है। महिलाएं गर्भधारण कर सकती हैं क्योंकि उनके गर्भाशय, अंडाशय जैसी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर संरचनाओं में विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। इंटरसेक्स लोग ना तो पूरी तरह पुरुष होते हैं, ना ही महिला। उनका शरीर इन दो में सीमित नहीं होता। यह समझना ज़रूरी है क्योंकि जैविक विविधता मानवता की एक खूबसूरती है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल अंतर की। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रमुख होता है, जो मांसपेशियों, आवाज़ और व्यवहार में प्रभाव डालता है। महिलाओं में मुख्य हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मासिक चक्र, गर्भधारण और भावनात्मक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। लेकिन ध्यान दें, हार्मोन किसी लिंग विशेष के लिए एक कट्टर संकेतक नहीं है। अन्य कारकों के साथ मिलकर ये हार्मोन शरीर और मन की पहचान तय करने में सहायता करते हैं। अब आते हैं जेंडर यानी लिंग पहचान पर। सेक्स जैविक संरचनाओं का समूह है, पर जेंडर सामाजिक और व्यक्ति की आंतरिक अनुभव की पहचान है। जेंडर पहचान वह है जिसे हम अपने आप को महसूस करते हैं। क्या हम पुरुष हैं, महिला हैं, या इन दोनों से अलग। यह व्यक्ति की आंतरिक भावना पर आधारित होती है, न कि सिर्फ शरीर की रचना पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जैविक पुरुष हैं लेकिन खुद को महिला मानते हैं। इनको ट्रांसजेंडर महिला कहा जाता है। ऐसे ही जैविक महिलाएं जो खुद को पुरुष मानती हैं, उन्हें ट्रांसजेंडर पुरुष कहते हैं। इसके अलावा नॉन बाइनरी और जेंडर क्वियर जैसे लिंग पहचान के पहलू भी हैं। ये दर्शाता है कि जेंडर एक स्पेक्ट्रम है, दो सीमित विकल्प नहीं। अगली कड़ी में जानते हैं सामाजिक पैमाने पर लिंग की भूमिका क्या होती है। समाज पुरुष और महिला को अलग अलग अपेक्षाओं, भूमिका और मानदंडों में बांटता है। इस असंवैधानिक विभाजन की वजह से अक्सर लिंग आधारित असमानता, भेदभाव और हिंसा बढ़ती है। महिलाओं को नरम, पालन पोषण और घर परिवार तक सीमित करने की सोच कई समाजों में गहराई से पसरी है। पुरुषों से मजबूत और अकेले रहकर दुनिया का सामना करने की अपेक्षा की जाती है। यह सोच पुरुषों के मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण बनती है। समाज में जब कोई इन मानदंडों के खिलाफ जाता है तो उसे अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। लेकिन लिंग का असली उद्देश्य समझ और सम्मान से जुड़ना है, ना कि स्टीरियोटाइप। आइए अब बात करते हैं, क्या लिंग सिर्फ जन्म के समय तय हो जाता है? नो। जेंडर आइडेंटिटी जीवन भर विकसित होती रहती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो भूल भुलैया में पहचान के सवालों में उलझते हैं। समझदारी भरा मार्गदर्शन और आत्म स्वीकृति उन्हें अपनी सही पहचान तक ले जाती है। बड़ों और समाज को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आए। आइए एक उदाहरण से चर्चा करें। वो महिला पिता नहीं, यह प्रेगनेंसी नहीं है। यह तब होता है जब ट्रांसजेंडर पुरुष गर्भधारण करता है। उनके पास यथासंभव यौन पुनर्गठन नहीं होता और इसीलिए गर्भधारण संभव होता है। इससे लिंग की परिधि और भी विस्तृत होती बाजार हो जाती है। अगला सवाल, क्या पुरुष महिला बीच कोई फिक्स्ड भूमिका है? कई संस्कृतियों में यह माना जाता रहा है कि महिला घर की बेंट्री हैं और पुरुष बाहरी पंज हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसी सीमित भूमिकाएं पुरानी सोच हैं। आधुनिक परिवारों में भाग बांट संयुक्त रूप से होती है। भावनात्मक देखभाल, आर्थिक जिम्मेदारी दोनों मिलकर पूरी होती है। ये बदलाव समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब आते हैं सेक्सुअलिटी से कैसे जुड़ा है लिंग। पुरुष और महिला की भिन्नता और आकर्षण का आधार भूमिका में होती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे कि स्ट्रेट, गे, बाइसेक्सुअल, यह जैविक लिंग के अलावा क्या व्यक्ति को किसकी ओर आकर्षित करता है बताता है। लिंग पहचान अलग होती है, जबकि ओरिएंटेशन बताता है कि मन किसके लिए प्रेम करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी किसी ओरिएंटेशन के तहत आते हैं, जैसे स्ट्रेट, गे, बाइसेक्सुअल। यह सब अलग अलग परतें हैं, लेकिन एक साथ मिलकर व्यक्ति की पहचान बनती है। आगे बढ़ते हैं, आखिर क्यों सामाजिक दृष्टिकोण बदलने हैं?
कई समाजों में महिलाओं पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका असमानता को जन्म देती है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, मौका और राजनीति तक पहुंच सीमित हो जाती है। जब हम लिंग को सम्मान और समानता पर आधारित नज़रिए से देखें तो समाज में न्याय और विकास को बल मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है लिंग आधारित हिंसा और असुरक्षा। महिलाएं पलंग पर, घर पर, कार्यस्थल पर हिंसा का शिकार होती हैं। पुरुष भी मानसिक हिंसा, अपेक्षाओं की भारी चपेट में दम तोड़ देते हैं। जब हम लैंगिक शिक्षा को आम बनाते हैं तो हिंसा के ये जड़ टूट सकते हैं। हम सब मिलकर समाज में एक ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जहां लिंग सुरक्षा, सम्मान और पहचान की सुरक्षा हो। कहाँ तक समझे हम? पुरुष महिला केवल बॉडी पार्ट्स नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समरसता का मेल है। यह पहचान है, अस्तित्व है, यह अधिकार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप खुद को कहाँ महसूस करते हैं? क्या आप खुद को उस बॉक्स में सीमित करते हैं जिसे समाज ने बनाकर रखा है, या आप खुद को अपनी भावना, विचार, आत्मा की दिशा में पहचानते हैं? अगर आपने खुद को फिर से परिभाषित किया है तो मैं आपकी जेते स्वागत करता हूँ, क्योंकि जेंडर फ्लूइडिटी, स्पेक्ट्रम, नॉन बाइनरी ये सिर्फ शब्द नहीं, संवेदनाएं हैं। अगर आप एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां प्रेम, सम्मान और समानता हो, शुरुआत खुद को समझने से होती है। इस वीडियो में हमने सीखा क्रोमोसोम्स नहीं, हार्मोन नहीं, बॉडी नहीं, बल्कि पहचान है केंद्र। हमने जाना कि लिंग दो डायमेंशनल सिलहूट नहीं, एक डायनेमिक जटिल परंपरा है। इसलिए अगली बार जब आप पुरुष या महिला कहें, आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप एक अस्तित्व को सम्मान दे रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी सोच को थोड़ी और गहराई से समझने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए मिलकर इस दुनिया को एक समझ आधारित, सम्मान आधारित समाज बनाएं। धन्यवाद।